पुराने वक्तों की बात है, एक बादशाह ने एक चोर को सज़ा सुना दी, सज़ाए मौत। अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ो क़ारिब, मेरे अज़ीज़ो मैं मुफ्तारिफ़ी प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से। दोस्तों, आज एक छोटी सी बात, बज़ाहिर ये बात बहुत छोटी है, लेकिन ऐसी बातों से बहुत बहुत बड़े अलमिए जन्म लेते हैं। हम जिस चीज़ को बहुत छोटा समझते हैं, माइनर समझते हैं, वो आगे जाके क्या इम्पैक्ट बनाती है वो बात या वो गलती हमारी, ये हमें उसका अंदाज़ा भी नहीं होता जब हम वो गलती कर रहे होते हैं। दोस्तों, ये तकरीबन 4 दिन पहले की बात है। मैं वादत रोड से गुज़र रहा था तो मेरी गाड़ी फंस गई एग्ज़ामिनेशन हॉल के आगे। जो लोग लाहौर में रहते हैं या पंजाब में, उनको पता होगा कि पंजाब यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम्स हैं मुख्तलिफ़ मज़ामीन के, वो उस एग्ज़ामिनेशन हॉल में होते हैं जो वादत रोड लाहौर में मौजूद है, पेखीवाल मोड़ के पास। तो मेरी गाड़ी में फंस गई। मैं बड़े तहम्मुल से बैठा रहा गाड़ी में, लोग पहचानते रहे। कई बच्चों ने आके सेल्फियाँ बनाई जो एग्ज़ाम दे के आ रहे थे। और हुआ यूँ कि सामने से भी गाड़ियाँ आनी शुरू हो गई, तो ये रोड ब्लॉक हो गया। मतलब लोगों ने वन वे काटना शुरू कर दिया। खैर, हम ये करते ही हैं। तो तकरीबन 15-20 मिनट मुझे लगे। जब मैं वहाँ से निकल गया और पेखीवाल मोड़ पर पहुँचा तो मेरे आगे बहुत सारे वो बच्चे जा रहे थे जो एग्ज़ाम्स देकर आए थे उस वक्त, और बहुत सारी बच्चियाँ अपने वालिद के साथ मोटरसाइकिल पे जा रही थी, गाड़ियों पे जा रही थी। तो वहाँ मैंने देखा कि 3-4 मोटरसाइकिलें ऐसी भी खड़ी हैं इशारे पर, जिस पर 3-3 बैठे हुए हैं। तो मैंने उनमें से एक मोटरसाइकिल सवार 3 बच्चों को मुखातिब किया। मैं कहा, बेटा इधर देखो। उन्होंने मेरी तो देखा। मैंने कहा, कहाँ से आ रहे हो? कहते सर एग्ज़ाम दे के। उनके हाथ में पेन थे, उनके हाथ में पेपर था और ज्योमेट्री टाइप, जिसे पता चल जाता है कि बच्चा एग्ज़ाम देकर आया। मैं कहा, वेरी गुड बेटा, कैसा हुआ पेपर? कहता बहुत अच्छा हुआ। मैं कहा, किस चीज़ का था? कहता जी LLB का। मैंने कहा माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब आप जो हैं वो LLB करने के बाद वकील बनेंगे, कानूनदान बनेंगे। तो उस बच्चे ने कहा, जी हाँ जी, आप बस दुआ करें कि हम कानूनदान बन जाएं। मैंने उस बच्चे से कहा कि बेटा, जो आगे बैठा मोटरसाइकिल चला रहा है उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ, और आप एक मोटरसाइकिल पर 3 नौजवान सवार हो, तो अगर आज से ही आप कानून की पासदारी नहीं करेंगे तो कानून की डिग्री लेने के बाद आप क्या करेंगे? आप यकीन करें, उन तीनों बच्चों ने बजाय सोचने के या एक उतर जाता, उन्होंने मेरी तरफ देखा। अस्सलाम वालेकुम जनाब, पाजी की हाल है? अल्लाह का शुक्र, तुम सुनाओ? ना बस वो हम शुरू करती है वॉक। थैंक यू सर। उन तीनों नौजवानों ने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया, इशारा खुला, वो मुझसे आगे निकल गए। मैं आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चला रहा था और सोच रहा था कि ये बच्चे जो LLB कर रहे हैं, इन्होंने क्या इंसाफ करना है, या इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कौन से तीर चला लेने हैं, या वतन के लिए क्या कर लेना, जो आज जब इम्तिहान दे रहे हैं तो पाकिस्तान के कानून को तोड़ रहे हैं। दोस्तों, ये तो वो वाक़या था जो आपने सुना होगा और आपने अक्सर देखा भी होगा, और आप सोच रहे होंगे ए किड़ी एडी वड्डी गल है, बहुत सारे लोग कर देने। यही आज मैं आपसे गुजारिश करने के लिए आया हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें जो आपको छोटी लगती हैं, ये इम्पैक्ट बहुत बड़ा क्रिएट करती हैं। छोटी बातें बड़े अलमिए पैदा करती हैं। मैं छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ कि हमने एक किस्सा सुन रखा है कि पुराने वक्तों की बात है, एक बादशाह ने एक चोर को सज़ा सुना दी, सज़ाए मौत। और जब उस चोर से पूछा गया कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो उस चोर ने कहा कि मुझे मेरी माँ से मिलवा दिया जाए। बादशाह ने हुक्म दिया, चोर की माँ से उसको मिलवा दिया गया। चोर ने कहा कि बादशाह सलामत, मैं अपनी माँ के कान में कोई बात कहना चाहता हूँ। माँ ने कान आगे किया तो उस चोर ने अपनी माँ का कान काट लिया और वो चिल्लाने लगी, खून निकलने लगा। बादशाह ने प्यादों को हुक्म दिया, उन्होंने उसको अरेस्ट कर लिया। उन्होंने कहा, ये क्या हरकत की है तूने? तो उसने, चोर ने कहा कि ये जो फांसी आज मुझे हुई है, इसकी ज़िम्मेदार मेरी माँ है।
तो बादशाह ने कहा वो कैसे? उसने कहा जिस दिन मैं पहली बार हमसायों का अंडा चुरा कर लाया था मुर्गी का, तो इसने मुझे उबाल कर खिलाया था। इसने उस दिन मुझे बताया होता कि चोरी बुरी चीज़ है, तो आज मैं इस अंजाम को ना पहुंचता। दोस्तों, ये छोटी छोटी वायलेशंस जो हम अपनी ज़िंदगी में करते हैं, ये बहुत बहुत बड़े अलमियों को जन्म देती है। भाई की होया 3 बैग है मोटरसाइकिल के उत्ते, की होया जी हेलमेट नहीं पाया, की होया जी वन वे कटता, की होया फिर घर जाके बुढ़ी भी कुटती, की होया फिर चोरी भी कर ली, बिजली भी चोरी कर ली। अस्सलाम वालेकुम हजूर, कैसे? माशाल्लाह, बस आज से शुरू कर दी। थैंक यू, लव यू। तो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सर, थैंक यू, आई लव यू टू। तो दोस्तों, हम जिनको समझते हैं बातों को, ये बहुत छोटी बातें हैं। दरअसल मैं गुजारिश ये करना चाह रहा था कि जब हम एक कानून तोड़ते हैं, एक असूल तोड़ते हैं सोसाइटी का, तो हमारा जहन आदी हो जाता है कानून शिकनी पर, और वो कानून शिकनी का ऐसा आदी होता है, फिर उसके सामने कानून तोड़ना, ज़ाब्ते तोड़ना, कवायद तोड़ना कोई मानी नहीं रखता, और फिर वो किसी भी अंजाम को पहुंच सकता है। तो मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जो शख्स इशारा तोड़ सकता है ना, वो किसी का सर भी फोड़ सकता है, किसी की जान भी ले सकता है, वो चोरी डकैती भी कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर ये गुंजाइश पैदा हो गई, उसकी सोच के अंदर, उसकी सोच आलूदा हो गई है। उसको लगता है कि वो क्राइम करेगा और बच जाएगा जिस तरह वो पहले बचता रहा है। तो वो छोटी छोटी चीज़ें जिनको हम इग्नोर कर देते हैं, वो बहुत बड़े अलमियों को जन्म देती हैं। तो आज की छोटी सी बात मैंने आपके कोशगुजार की। अपने बच्चों पे नज़र रखिए, अगर वो 3 बैठकर मोटरसाइकिल चलाते हैं, या बग़ैर हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाते हैं, या वन वे काटते हैं, तो उनको प्यार से समझाएं, उनके कान में रोड़ें और उनको ये बताएं कि बेटा, अगर तुम आज मुल्की कानून तोड़ोगे तो फिर दीनी कानून भी तोड़ोगे, और कानून तोड़ने वालों को हमेशा सज़ा मिलती है। फिर तो बेहतर ये है कि आज से हम अपना रुख बदल लें और राह रास्त पर आ जाएं, ताकि आने वाले वक्त में हमारे लिए और हमारी कौम के लिए आसानियाँ पैदा हों। मुझे दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह में आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।